Welcome to my channel Mr. Informative. Please like and subscribe. Thanks. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख लिया है, आज हम बात करने जा रहे हैं सीएम पंजाब की लैपटॉप स्कीम के बारे में। इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट है। काफी स्टूडेंट्स 2 से 3 दिन हो गए हैं और काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने कोई वीडियो ही नहीं बनाई, इस पे क्या अपडेट आई है। तो उनको मैंने कहा था जैसे ही कोई अपडेट आती है आई विल अपलोड द वीडियो। तो आज एक अपडेट आई है, तो इसमें कोशिश की जाएगी कि आपसे छोटी सी वीडियो में डिस्कशन की जाए। और काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और आखिरी तारीख बता दें, आखिरी तारीख बता दें। नेट कैफे भाई तो नहीं, उनको मैं सिस्टर कहता हूँ क्योंकि वो नीडी पर्सन है, तो उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया होता है। तो वो मुझे कह रहे थे कि जो है ना, वो काफी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें, हमारा अप्लाई कर दें। तो मैंने जब वो देखा और स्टूडेंट्स से कंसर्न्स देखे, तो काफी स्टूडेंट्स पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर अप्लाई कर रहे हैं। और मेरी समझ से ज्यादातर चीज है कि जब एक चीज उनको कह दी हुई है कि पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है ये वाली, इसके ऊपर जैसे ही स्टार्ट होता है फ्लायर आ जाएगा कि स्टार्ट हो चुकी है स्कीम। अच्छा, जो अपडेट निकल कर सामने आई है, अच्छा स्टार्ट में आप लोगों को बता दूं, काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सीजीपीए कितना होगा। भाईजान 65% परसेंटेज होनी चाहिए अपनी सीजीपीए की, जो कि बनती है 2.75। आई थिंक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब जो लैपटॉप्स देने हैं, काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मिलेगा किन किन को। याद रहे, पीएम लैपटॉप स्कीम वाला फॉर्मूला यूज होना है। वो क्या फॉर्मूला था पीएम लैपटॉप स्कीम में? आईसीएसई ने कहा यूनिवर्सिटी को, आपकी यूनिवर्सिटी को इतने लैपटॉप्स आ रहे हैं, कोटे के मुताबिक आप क्या करें, इतने स्टूडेंट्स का डाटा हमें प्रोवाइड करें जो कि मेरिट पर आ रहे हैं आपकी क्लास में। तो हुआ ये था, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हर यूनिवर्सिटी अपने एग्जांपल को, उस एग्जांपल को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर फिट कर ले। लाइक बैरियर यूनिवर्सिटी, जो मेरे साथ उनकी एंगेजमेंट भी है, तो वो ये कह रहे थे कि आपकी यूनिवर्सिटी को तकरीबन 230 या 220 लैपटॉप्स अलॉट हो रहे हैं। तो आपने डिसाइड करना है कि किन किन स्टूडेंट्स के जो है ना वो मेरिट बन रहा है। मोस्ट सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स का उन्होंने नाम दे दिया था और उसमें से 1-2 स्टूडेंट्स रिजेक्ट भी कर दिए थे, नाम उनका आ गया था, सारा कुछ ओके था, लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स थे थोड़े से उनके, इस वजह में चारों की रिजेक्शन हो गई थी। तो कहने का मकसद ये है, जिनका सीजीपी अप्लाई 2.65-75 वाले कर सकते होंगे, नो डाउट, लेकिन मिलेगा उनको। अब इसमें जो कॉलेज वाले भी होंगे और जो सीएम ने अनाउंस किया कॉलेज वालों को भी दिए गए। मैं वीडियो में कहा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस वो एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। वो इंटरमीडिएट की बात करूंगे, उनका टॉपर्स को दिए जाएंगे, खाली बाकी स्टूडेंट्स को नहीं दिए जाएंगे, टॉपर्स को। और जो मैं सीजीपी की बात कर रहा हूं, ये है कि आपकी हर यूनिवर्सिटी को कोटा दिया जाएगा कि 150 लैपटॉप आपके हैं। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, अपने हर बैच पर 150 को डिवाइड करेगी, जितने लैपटॉप्स बनते होंगे 1 या 2 या 3, वो नाम दे देगी आपकी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको लैपटॉप लॉट कर देगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अप्लाई कर सकते होंगे, लेकिन जो मेरिट बनता है, जरा सी पता 1,10,000 लैपटॉप है, अप्लाई करने वाले 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो बहुत ही मुश्किल रेयर चांस है कि उनको ना मिले, ठीक है। तो बाकी डिस्कशन कर लेते हैं मजीद। यूनिवर्सिटीज, फेडरल यूनिवर्सिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कंफर्म हो चुका है। और दूसरी चीज इसमें डिस्कशन हमने ये करनी है कि जो आपकी कह लेंगे कुछ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी होंगी। पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अबू बकर सयाम भाई हैं, तो जो कल मीटिंग हुई है, मैंने आपको कहा था कि तकरीबन 16 फेब को इसके ऊपर मीटिंग और एक 22 फेब को मीटिंग है। इसमें डिले की वजूहात बता दी गई हैं। डिले आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ये कहता है कि पहले हमें 30-40,000 लैपटॉप्स का कहा गया था, उसकी हमने लोगो प्रिंटिंग करके वीडियोस भी शेयर कर दी थी सीएम के साथ, जो आपको लैपटॉप भी दिखा दिया गया था। लेकिन बाद में इसको 60,000 किया गया क्योंकि बलोचिस्तान के स्टूडेंट्स को कुछ लैपटॉप दे दिए थे और उसको क्वांटिटी को भी इंक्रीज करना था। क्योंकि सिकंदर हयात के साथ आपको पता है वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी और वर्चुअल स्टूडेंट्स के भी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ओपनली मैं आपको स्टार्ट में बता रहा हूं, अल्लामा इकबाल virtual not included in this scheme, ठीक हो गया। और उसके अलावा हम बात कर रहे थे कि इसके जो क्वांटिटी बढ़ी है वो आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। अब ये 1,10,000 रुपए के, यानी 1,10,000 तक क्वांटिटी को इंक्रीज किया गया है, यानी कि 1 लाख से ऊपर लैपटॉप्स आप लोगों को दिए जाएंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन जो सयाम साहब ने कहा कि इसकी रमजान के अंदर एक्सपेक्टेड है, कंफर्म रमजान के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। लोगो प्रिंटिंग जो 50,000 लैपटॉप्स की मजीद की जा रही है, ठीक है। 40 के बाद उन्होंने 60 की कर दी हुई थी, लेकिन सीएम ने कहा कि 60,000 इज नॉट ऑफ इनफ क्वांटिटी। और कुछ बजट रिक्वायर्ड था सीएम पंजाब को भी, गवर्नमेंट को भी मजीद लैपटॉप्स की परचेजिंग के लिए, और तकरीबन 80,000 लैपटॉप्स हो चुके हैं। 30,000 लैपटॉप्स इन्होंने और बाय करने हैं। जो उसकी डिटेल ये है कि सीएम को
पंजाब को जो है ना मजीद बजट रिक्वायर था, तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो ये चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। पंजाब डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलकर के 30,000 लैपटॉप्स की परचेजिंग के लिए जो बजट रिक्वायर है वो कितना और जो है ना वो नीड है। तो अब देखना ये है कि वो कहाँ से बजट निकालते हैं, और मिनी बजट भी लाया जाने का इम्कान है जिसमें जो है ना ये इसका बजट निकाला जाएगा। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता दिया जाए किसी भी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई मत करें। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, पाक एजू कैरियर है और एक और भाई हैं, तो वो भी उनको फॉलो करें, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, कल उनकी भी वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ना वो इसमें स्कीम और दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अवेलेबल होंगे, हम एलिजिबल होंगे। सिंध वाले, केपीके वाले बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका था। लेकिन अगर सीएम ये कहती है कि हम सिंध के होनहार स्टूडेंट्स जो कि लाइक हैं, टैलेंटेड है, उनको बुलाकर अपने से लैपटॉप्स दे दे, वो सेपरेट चीज़ है, जैसा कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को बुलाकर दिए गए थे। इसी तरह ही ये मनसूबा गवर्नमेंट में, सीएम पंजाब के माइंड में है कि केपीके के चंद 100, 150, 200 स्टूडेंट्स को बुलाकर, 500 स्टूडेंट्स को बुलाकर और सिंध के कुछ स्टूडेंट्स को बुलाकर जो है ना वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाएं। लेकिन अब देखना यह है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन रमजान तक हो जाएगी और रमजान में सारा का सारा प्लान मरतब हो जाएगा। 22 फेब को इसके ऊपर मीटिंग है, होनहार और लैपटॉप के ऊपर। सीएम पंजाब ने स्पेशल कहा है कि अब सिकंदर हयात को भी, और जो पीएम की लैपटॉप स्कीम है राना मशहूद साहब उस पर काम कर रहे थे, लेकिन वो भी काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो महीना हो चुका है, उस पर भी तो कोई जो कह लेंगे मूवमेंट नहीं हुई। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन रमजान में स्टार्ट है। जितना लैपटॉप स्कीम में डिले हो रहा है आप लोगों के लिए ही फायदा है। देखिए, अगर 40,000 लैपटॉप्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाती तो आप लोग उसमें सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते, क्योंकि देखिए 40,000 स्टूडेंट्स का मेरिट बनता, उसके बाद जो है ना आप इसमें शामिल ना हो पाते। जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं सब इंक्लूड होंगी, प्राइवेट की फास्ट, आईटीयू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यूएमटी, ये 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा जो है ना आप लोगों का डाटा जो BULC है, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका सब कैंपस पंजाब के अंदर भी है, सिंध के अंदर भी है, और ये चलती ही नोटिफिकेशन के ऊपर है टोटली। तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, 80% चांसेस हैं कि नहीं किया जाएगा। जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस हैं इसमें से भी अभी तक कोई अपडेट निकल कर सामने नहीं आई कि वो इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इसमें आपके MBBS के स्टूडेंट्स होंगे, BS लेवल के स्टूडेंट्स होंगे, और कुछ आपके टेक्निकल रिलेटेड यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, इनका भी जो है ना वो कोटा बनाया गया। लेकिन एफिलेटेड कॉलेजेस का नाम अभी तक नहीं सुनने को मिला। स्टार में मिला था, लेकिन जो प्लानिंग की जा रही है यही की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ को हिट किया जाए, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्री लेवल पे काम हो रहा होता है, माजरत के साथ उनके मुताबिक हो रहा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन रीड कर लेते हैं। एक भाई है अहमद राना, सर मैंने अपना CNSE उस वेबसाइट पे दिया था और अपना ईमेल पासवर्ड भी दिया था, मगर आगे प्रोसेस नहीं हुआ था। कहीं फ्रॉड वेबसाइट वाले डाटा का गलत यूज तो नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, gov.pk की डोमेन थी, ये इन्हीं की डोमेन थी, वो होनहार का पोर्टल था, तो इन्होंने उसको टेस्ट कर रहे थे। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ठीक है, नॉट पॉसिबल कि थर्ड पार्टी पर्सन के पास वो डाटा नहीं जा सकता। ठीक है, तो इन शॉर्ट यही है। एक भाई है मलिक सुभान साहब, आपने अपनी अपोलोजाइज किया, थैंक यू वेरी मच। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हुई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, विचुअल वाले अपलोड नहीं है, अलामा इकबाल वाले इस पे एलिजिबल नहीं है, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी हम जितनी मर्जी बातें कर लें, जैसे ही प्लान सिकंदर हयात साहब डिस्कस करेंगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर, उम्मीद है कि 23 या 24 तक जो है ना कोई ना किसके बड़ी अपडेट आएगी। सो आई विल शेयर द वीडियो। इस अपडेट को जानने के लिए सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करें, रोजाना वहाँ पर अपडेट आती है। किसी ने होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करवाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, उसके जरिए नेट कैफे भाई के जरिए, सिस्टर के जरिए अप्लाई करवा सकते हैं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। ख्याल रखिएगा। मैं फिर बताता चलूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होंगी और आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी सबकी सब इंक्लूड होंगी। एफिलेटेड कॉलेजेस के बारे में ना तो ना की गई है, ना तो अभी हाँ की गई है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक दीजिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।